माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स वाली मैथ्स का ये तीसरा वीडियो है। जिन बच्चों ने पहले दो वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें कि मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सिखाया है, वो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से सीख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना और कुछ बेसिक कैलकुलेशन सिखाऊंगा, जिनकी हेल्प से आप क्लास 12th के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जैसे एसी सर्किट एक्सेट्रा वाले। तो बच्चों शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें। अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आई होप कि आप अच्छे से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे जिनको सॉल्व करने में भी आपको डिफिकल्टी आती है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होते हैं तो और परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। बच्चों अगर किसी नंबर को उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो नंबर मिलता है वो उस नंबर का स्क्वायर कहलाता है। जैसे 1 इंटू 1 करेंगे तो हम कहेंगे 1 का स्क्वायर कर रहे हैं हम। 2 इंटू 2 करेंगे तो हम कहेंगे 2 का स्क्वायर कर रहे हैं। 3 इंटू 3 करेंगे तो हम कहेंगे 3 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो इससे हमें 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर इट मीन्स 5 इंटू 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 25। तो बच्चों इस तरह से मैंने यहां से 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर आपके सामने लिख दिया है। तो बच्चों ये सारे नंबर्स जो हमें मिल रहे हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 एक्सेट्रा, ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं। दीज नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। तो बच्चों हम देख क्या सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर उसका लास्ट डिजिट 0 हो, जैसा कि यहां है, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 इनमें से कोई भी एक हो लास्ट डिजिट, तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जैसे हम कहें अगर 144, तो बच्चों 144 आप जानते हैं कि ये 12 का स्क्वायर है और दिस इज 144, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स लास्ट डिजिट इज 4। लास्ट डिजिट इज 4। इसी तरह से बच्चों 289, इट इज स्क्वायर ऑफ 17 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 289 मिल जाएगा। तो बच्चों यहां पर ये लास्ट डिजिट 9 है और हम देख रहे हैं अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 9 हो तो पॉसिबिलिटी है कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। पर हर बार एक ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट 9 हो वह परफेक्ट स्क्वायर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे 179 यह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 179 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इवन दो इट्स लास्ट डिजिट इज 9। यहां की इसका लास्ट डिजिट 9 है फिर भी यह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बच्चों प्रैक्टिस करने से, सवालों को लगाते रहने से हम हम समझ जाएंगे कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं और कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बच्चों मैं डिवीजन मेथड से आपको सिखाने वाला हूं किस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो बच्चों जिस नंबर का हम आपस में गुणा कर रहे हैं उसका, जैसे 4 का स्क्वायर मैं कहूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 होता है क्योंकि 4 4 जा 16। 4 का स्क्वायर 16 है क्योंकि 4 4 जा क्या है 16 है। अब बच्चों यहां से देखिए 4 जो नंबर है वह 16 का स्क्वायर रूट है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 64 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8। अब बच्चों अब हम छोटे छोटे पहले हम लोग डिवीजन मेथड से हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है किसी भी नंबर का। जैसे मान लो अभी हमने बताया था 144 है। 144 ये 12 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब बच्चों हम लोग को अगर ऐसे लिखना है स्क्वायर रूट 144 तो हम ऐसे 2 लाइंस खींच देते हैं, ठीक है, और ये 144 यहां हम लिख देंगे। अब हमें देखना है कि हम पेयर बनाएंगे राइट से लेफ्ट की ओर या फिर इधर से इधर की ओर पेयर बनाते हैं। तो बच्चों 44 एक पेयर बन जाएगा, 1 सिंगल बच जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए राइट से लेफ्ट की ओर पेयर बनाते हैं। 44 एक नंबर हो गया और 1 बच गया। अब हम लोग 1 में किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे कि
वो नंबर या तो 1 हो या तो 1 से छोटा हो। तो बच्चों जैसे हम लोग 1 बार ले जाएंगे, 1 1 जा 1, तो जितना नंबर यहां लिखेंगे ना, 1 लिखा तो यहां भी 1 ही लिखेंगे, और जितने बार ले जाएंगे उसको यहां लिख देंगे। अब जो रिजल्ट आया 1 1 जा 1 तो यहां लिख देंगे। अब बच्चों यहां जो नंबर आता है इसे हम लोग ऐड करते हैं, तो 1 + 1 कितना आया 2, नोट कर लिया। अब बच्चों ये वाला नंबर 44 पेयर में है, 1 में से 1 घटाइएगा आ गया 0, और यहां पर 44 हमारा पेयर में नीचे आ गया। अब हम 2 के आगे एक नंबर बढ़ाएंगे, और वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि या तो वो 44 से कम हो या तो 44 के बराबर हो। तो बच्चों जैसे 2 लिखे हैं हम, 2 के आगे 1 बढ़ा करके यहां पर फिर हम वापस 1 लिखेंगे, तो 21 1 जा 21, ये 44 से बहुत छोटा है। अब हम 2 के आगे अगर 2 बढ़ा दिए और फिर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए तो 22 2 जा 44 मिलता है। तो इस तरह से वो नंबर के बराबर आ गया, और हमारा आ गया 44 यहां पर, और ये कट गया। ठीक है बच्चों, तो ये 2 2 जा 4, 2 बार गया था, तो ये 2 हम लोग यहां पर भी लिखते हैं। इसलिए हमें मिला √144 = 12। इसी तरह से बच्चों अब हम लोग दूसरा एक जो मैं एग्जांपल लिया था √289, आइए उसको निकाल के देखें। √289, तो बच्चों ऐसे दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच देते हैं, यहां वो नंबर लिख देंगे 289। अब देखिए बच्चों राइट से लेफ्ट की ओर पेयर करेंगे तो 89 एक पेयर और सिंगल बच गया 2। अब एक नंबर ऐसा होना चाहिए जिससे उसमें मल्टीप्लाई करें तो वो 2 से छोटा हो, तो 1 ही हो सकता है, 1 1 जा 1, क्योंकि 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, जो कि बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 बार जाएगा, 1 1 जा 1। अब बच्चों 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचा, और 1 + 1 2 हो गया। अब हमारा यहाँ पेयर वाला 89 नीचे आ जाएगा। अब देखिए बच्चों हम लोग 21 1 जा करेंगे तो 21 1 जा 21, 22 2 जा 44, 2 के आगे एक और डिजिट बढ़ाया 3, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो 23 3 जा 69, फिर 2 के आगे 4 बढ़ाया, यहां पर भी 4 बढ़ाया, 24 4 जा 96, अभी भी नहीं कटा। 2 के आगे एक नंबर यहाँ 5 बढ़ाया, नीचे भी 5 लिखा, मल्टीप्लाई किया, 25 5 जा 125, अभी भी नहीं कटा। 2 के आगे 6 बढ़ाया और 6 से मल्टीप्लाई किया, अब कितना आएगा 26 6 जा 6 6 जा 36, और 6 2 जा 12 + 3 15 156, फिर 27 7 जा 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 + 4 18। तो देखिए बच्चों कट गया ना यहाँ पर, तो हम लोग 7 टाइम्स ले जाएंगे इसको, और ये 7 हम लोग को यहाँ भी लिखना होता है, तो ये 189 आ गया और ये कट गया। इसका मतलब हमारे पास ये मिला कि √289 = 17। बच्चों अब हम एक थोड़े बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, 103684। तो जैसे हमने देखा है एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, यहां हम लिख लेंगे 103684। अब बच्चों यहां राइट से लेफ्ट की ओर पेयरिंग करते हैं, तो ये देखिए पेयर्स बन गए। अब हम ले जाएंगे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। देखिए हम लोग जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ भी लिखेंगे। अगर 1 और 1 लिखते तो 1 1 जा 1 आता, जो कि 10 से बहुत छोटा होता। 2 लिखते तो 2 2 जा 4 आता, जो कि 10 से छोटा है। 3 लिखता तो 3 3 जा 9 होता, जो कि 10 से छोटा है। और 4 लिखते तो 4 4 जा 16 होता, जो 10 से बड़ा हो जाता। तो 3 टाइम्स ये जाएगा, 3 3 जा 9। अब 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 आएगा। अब बच्चों यहां हम 3 + 3 ऐड कर देते हैं, 6 आ गया। अब 36 को हम लोग नीचे उतार लिए। अब देखिए बच्चों अगर हम लोग 6 के आगे एक डिजिट बढ़ाए 1, तो 61 1 जा 61 आएगा, जो कि 136 से छोटा है। यहां अगर हमने 2 बढ़ाया तो
तो 62 टू जा 124 जो कि 136 से छोटा है, और अगर 3 बढ़ाया 6 के आगे तो 63 3 जा 189 जो कि 136 से बड़ा हो जा रहा है, तो हम लोग ये वाला नहीं लेंगे। हम लोग 62 टू जा 124 ये ले लिया, 2 यहां लिखा तो 2 यहां भी लिखते हैं। अब 62 प्लस 2 करेंगे तो आएगा 64। अब यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, अब पेयर उतार लिया हमने नीचे 84। अब बच्चों देखिए, अब हमारे पास है 64, एक डिजिट हमें बढ़ाना है, 1 बार ले गया तो 641 1 जा 641, 2 बढ़ाया इसके आगे तो 642 2 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। तो देखिए 2 बढ़ाने पर 2 बार ले गया, यहां भी 2 लिखा, और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। तो बच्चों हम लोग यहां देखा कि 103,684 का अंडर रूट 322 आता है। अंडर रूट 103,684 इज इक्वल टू 322। अब मैं कुछ छोटे वाले आपको अंडर रूट निकालना सिखाऊंगा, जैसे रूट 2 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू, रूट 5 की वैल्यू। ये हमें याद भी होना चाहिए, अगर आपको निकालने नहीं आता है तो भी। तो रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 3 डिजिट्स तक। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 एंड रूट 5 की वैल्यू है 2.236। बच्चों इनमें से किसी एक का मैं रूट निकालना सिखा देता हूं। जैसे रूट 3 की वैल्यू अगर निकालनी हो तो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, यहां हम एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, यहां 3 लिख लेते हैं। इसमें पेयरिंग की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक ही डिजिट है। अब बच्चों 1 1 जा 1, अगर 1 लिखेंगे 1 1 जा 1 तो 3 से छोटा है। आगे बढ़ते देखते हैं क्या कोई और डिजिट काम आ सकती है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये 3 से बड़ी हो गई, इसलिए 2 नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, तो 1 1 जा 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा। अब बच्चों यहां डेसिमल लगा देते हैं। अब हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी हम लोग रूट निकालते हैं तो डेसिमल लगाने पर डबल जीरो उतरता है नीचे, यानी 2 के आगे यहां पर हम डेसिमल लगाने के बाद डबल जीरो उतार लेंगे। और बच्चों अब हम 2 के आगे नंबर्स बढ़ा के चेक करेंगे कि क्या क्या रखा जा सकता है। जैसे 2 के आगे एक डिजिट बढ़ाया 1 तो 21 1 जा 21, 2 के आगे एक डिजिट बढ़ाया 2 तो 22 2 जा 44, अभी भी 200 से छोटा है ना। 2 के आगे एक डिजिट बढ़ाया 3 और चेक किया 23 3 जा 69, छोटा है 200 से। 2 के आगे डिजिट बढ़ाया 4, 24 4 जा 96, अभी भी 200 से छोटा है। 2 के आगे एक डिजिट बढ़ाया 5, 25 5 जा 125, अभी भी ये डिजिट जो है 200 से छोटा है। फिर 2 के आगे लिखा 6, 26 6 जा 156, ठीक है। फिर 2 के आगे एक डिजिट बढ़ाया 7, तो 7 7 जा 49 का 9, 2 7 7 2 जा 14 और 4 18 189। फिर 2 के आगे एक डिजिट बढ़ाया 8, 28 8 जा 8 8 जा 50 64, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 2 जा 16 + 6 22। तो देखो बच्चों ये 224 200 से बड़ा हो गया है, इसलिए हम लोग कौन सा लेंगे, 7 टाइम्स ले जाएंगे। तो 7 यहां लिखा, 7 यहां लिखा, और 7 टाइम्स ले गए तो 7 यहां भी लिखेंगे, और ये 189 आता है। तो बच्चों बाकी हम मिटा देते हैं। अब देखिए यहां से सपरेट करेंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, और 1 में से 1 गया 0। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 27 + 7 यानी 34। अब बच्चों चूंकि डेसिमल लगाया था इसलिए डबल जीरो हमने बढ़ा लिया।
अब देखिए बच्चों 34 के आगे या तो 1 टाइम ले जाएंगे तो 341 1 जा 341, 2 टाइम्स ले जाते हैं तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अभी भी ये 684 जो है 1100 से छोटा है, तो फिर 3 टाइम्स ले जाके देखते हैं। 3 4 3 इंटू 3 करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 1 10। बच्चों अगर 4 टाइम्स ले जाते तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 4 3 जा 12 प्लस 1 13। तो देखिए बच्चों ये आपका 1100 से बड़ा हो गया, ये नंबर 1376 1100 से बड़ा हो गया, इसलिए इसे हम लोग नहीं लेंगे। तो कौन सा कितने बार ले जाएंगे? 3 टाइम्स ले जाएंगे। तो 3 टाइम्स ले जाएंगे तो 1029 आया। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7। अब बच्चों बाकी हम इन सबको मिटा देंगे, ये जोड़ देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 346। अब बच्चों फिर 00 बढ़ेगा यहाँ पर, और अब हम देखते हैं किस नंबर से ले आना चाहिए हमें। 346 अगर 1 टाइम्स ले जाते तो बच्चों यहाँ हमको ये भी लिखना था 3 भी, ठीक है। अगर 1 टाइम ले जाएंगे तो 3461 आता। अगर 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 3 जा 6। देखिए बच्चों उसके पास पहुंच गए हम लोग, तो ये 2 टाइम्स जाएगा और ये 6924 आ रहा है। अब बच्चों यहाँ 2 टाइम्स ले गए तो 2 वहां पर भी लिख देते हैं। तो बच्चों अगर ऐसे अंडर रूट x लिखा हो, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। इस तरह से अगर अंडर रूट के अंदर में लिखा हो 10 की पावर 4, तो इसका मतलब हो जाएगा 10 की पावर 4/2। इसका मतलब 10 की पावर 2। इससे मिला हमें 10 की पावर 2 यानी 100। ऐसे ही बच्चों अगर लिखा हो अंडर रूट में 10 की पावर 6, इसका मतलब हुआ 10 की पावर 6/2, 10 की पावर 3 यानी 1000। इसी तरह से बच्चों अगर अंडर रूट में लिखा हो 10 की पावर 8, इसका मतलब हुआ 10 की पावर 8/4, यहां से आएगा 10 की पावर 8/2, तो यानी 10 की पावर 4 यानी 10,000। तो बच्चों इसी तरह से अगर अंडर रूट के अंदर में लिखा हो 10 की पावर -16, तो इसका मतलब हुआ 10 की पावर -16/2, इसका मतलब 10 की पावर -8, ठीक है, या फिर 1/10 की पावर 8। इसी तरह से बच्चों अगर अंडर रूट में लिखा हो 10 की पावर -4, इसका मतलब हुआ 10 की पावर -4/2, यहां से हमें मिलेगा 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 इसका मतलब 1/10 की पावर 2 यानी 1/100, इसका मतलब हुआ 0.01। तो देखिए बच्चों पावर को बस हमें आधा कर देना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। 10 की पावर 4 है, इसका मतलब 10 की पावर 4/2 उसका अंडर रूट होगा, यानी 10 की पावर 2 होगा यानी कि 100। 10 की पावर 6 का अंडर रूट करेंगे तो हमें मिलेगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 8 का अंडर रूट 10 की पावर 4, 10 की पावर -16 का अंडर रूट 10 की पावर -8। तो बच्चों इसी तरह से जैसे हम लोग को अंडर रूट में 3 × 10⁻⁴ की वैल्यू चाहिए हो, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं √3 × रूट में 10 की पावर -4। √3 की वैल्यू होती है 1.732 और 10 की पावर -4 का अंडर रूट होगा 10 की पावर -2, क्योंकि √x होता है 10 की x की पावर 1/2, तो रूट में 10 की पावर -4 पावर को हम लोग आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ का अंडर रूट 10 की पावर -2। इसी तरह से बच्चों अगर लिखा हो रूट में 5 × 10 की पावर -8, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं √5 × रूट में 10 की पावर -8। और √5 की वैल्यू अभी हमने देखा है 2.236 होती है और 10 की पावर -8 का अंडर रूट करेंगे तो आएगा 10 की पावर -4। तो इस तरह से बच्चों हमें ये अंडर रूट निकालने आना चाहिए। तो बच्चों अगर 1.6 × 10⁻⁻19 का अगर हमें अंडर रूट निकालना हो
तो हम 1.6 को लिखेंगे, 1.6 को लिख सकते हैं 16 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 10 टू दी पावर -19 पहले से था। तो बच्चों यहां ये देखिए 10 टू दी पावर -1 और 10 टू दी पावर -19, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 टू दी पावर -20। अब 16 का अंडर रूट हो गया 4 और -20 10 टू दी पावर -20 के लिए से आ गया 10 टू दी पावर -10। तो बच्चों इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों एक प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं, जैसे अंडर रूट में 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -4। अगर हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, देखते जाइए। इसको हम लोग 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 अपॉन 10 इंटू 10 टू दी पावर -4। 10 टू दी पावर -4 का अंडर रूट हमें पता है कितना, 10 टू दी पावर -2। तो बच्चों 10 टू दी पावर -2 बाहर आ गया इसका अंडर रूट यहां। अब यहां पर देखिए अंडर रूट में क्या बचेगा, 1.5 इंटू 10 करेंगे तो हमें 15 मिला और 10 का अंडर रूट कितना मिला, सॉरी यहां पर डिनोमिनेटर में कितना मिला 10। तो 15 1.5 इंटू 10 15 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 है। अब अगर हम लोग देखें तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो हमें यहां से मिलेगा इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -2 अंडर रूट में 3/2। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -2 √3 की वैल्यू अभी हमने सीखा है वो आती है 1.3732 और √2 की वैल्यू 1.414। अब अगर 1000 से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -2 को वैसे ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा 1732 अपॉन 1414। तो बच्चों अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आता है 1.22 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने सीखा है उसका इस्तेमाल हम किस तरह से फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में करेंगे अब हम देखने जा रहे हैं। तो बच्चों हम लोग एसी सर्किट्स पढ़ेंगे। जो बच्चे पहले पढ़ चुके वो जानते हैं एसी सर्किट्स हमारे जो है कई तरीके के होते हैं, जैसे सर्किट एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर एंड कैपेसिटर, एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर एंड इंडक्टर, एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज, RLC सर्किट। ठीक है, तो इस तरह से तमाम सर्किट्स हैं। सपोज कर लीजिए हमें एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जो RL सर्किट वाला प्रॉब्लम है। इसमें हमें दिया हुआ है एक रेजिस्टेंस R और एक इंडक्टर L और एक एसी सोर्स है, उसका EMF दिया हुआ है इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। तो बच्चों हमें VR और VL की वैल्यू भी प्रॉब्लम में दी हुई है कि VR इज इक्वल टू 160 वोल्ट एंड VL इज इक्वल टू 120 वोल्ट। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड VRMS। तो बच्चों जिन्होंने इन सर्किट्स के बारे में पढ़ा है वो जानते हैं कि VL हमारा यहां इस तरह से होता है और VR हमारा इस तरह से होता है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है दैट इज VRMS। यही हम लोग को फाइंड करना है एंड दिस VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट में VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट में VR इज 160 इसका स्क्वायर प्लस VL इज 120 इसका स्क्वायर। तो देखो बच्चों 160 का स्क्वायर कर 16 का स्क्वायर करते हैं हम तो 16 6 जा 256 आता है, 256 00 प्लस 120 का स्क्वायर करिएगा 144 00। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो बच्चों देखिए डबल जीरो है यहां पे लिख लिया। 4 + 6 10 कैरी 1, 4 + 5 9, 9 + 1 10 कैरी 1, 2 + 1 3 + 1 4। तो देखिए बच्चों
हम लोग इसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 4 इंटू 10 की पावर कितनी है बच्चों? 1 2 3 4 जीरोस, तो 10 की पावर 4। यहां से हमें मिलेगा 4 का अंडर रूट 2 और 10 टू दी पावर 4 का अंडर रूट 10 की पावर 2। तो Vrms इज इक्वल टू 200 वोल्ट्स। यहां से क्या मिला? Vrms इज इक्वल टू 2 इंटू 100, इट मीन्स 200 वोल्ट्स। दिस इज द आंसर। तो सिंपल है ना बच्चों निकालना ये। अब इसी तरह से हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिजिक्स का। तो बच्चों ये एक और सवाल है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक आरसी सर्किट है, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज कैपेसिटर एंड दिस इज एन एसी सोर्स हुज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 100 रेडियन पर सेकेंड। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 100 रेडियन पर सेकेंड। द रेजिस्टेंस इज गिवन एज 10 किलो ओम. The capacitance is given as 0.5 microfarad. We have to calculate Z. Z is impedance of the circuit. The question says calculate the impedance of the circuit. सर्किट का impedance निकालना है। तो देखिए बच्चों, इस सर्किट के impedance के लिए जो फॉर्मूला है that is Z is equal to अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है। अब बच्चों R कितना दिया हुआ है? 10 किलो ओम। किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। जब भी आपको इस तरह से लिखा होगा 10 किलो ओम तो आप उसे कर लीजिएगा 10 की पावर 3 ओम, और 10 इंटू 10 टू द पावर 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 10 की पावर 4 ओम। और सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.5 माइक्रोफैरड। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, तो ये हो गया 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -6, इतना फैरड। ठीक है बच्चों। और ओमेगा हमें डायरेक्ट दिया हुआ 100 रेडियन पर सेकेंड, तो इन सभी को हम लोग रख देंगे यहां। तो आर की वैल्यू हो गई 10 की पावर 4 और उसका स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू है 100, इसका स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू है 0.5 इंटू 10 की पावर -6, इसका स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, पावर पर जब पावर होता है तो पावर का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी 4 2 जा 8, तो 10 की पावर 8 प्लस 1 अपॉन बच्चों 10, ये 100 है, 100 का पावर 2 यानी कि आएगा 10,000। 10,000 का मतलब हो गया 10 की पावर 4 इंटू 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -6 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू दी पावर -7। अभी सिखाया हूं ना मैं। इस 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू दी पावर -1, तो 0.5 इंटू 10 की पावर -6 को लिखेंगे 5 इंटू 10 टू दी पावर -1 इंटू 10 टू दी पावर -6, यानी 5 इंटू 10 की पावर -7। तो बच्चों यहां से आएगा अंडर रूट में 10 की पावर 8 प्लस, अब यहां देखिए 10 की पावर -14 हो जाएगा ना, पावर पर पावर होगा, -7 इंटू 2 करिएगा तो 10 की पावर -14, और वह 10 की पावर -14 न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर +14 अपॉन 10 की पावर 4 इंटू 5 5 जा 25। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग को Z इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट में 10 की पावर 8 प्लस, अब ये 10 की पावर 4 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर -4,
तो यहाँ पे पहले से है 10 की पावर 14 और इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 25। ठीक है बच्चों, तो ये 10 की पावर 8 को ऐसे ही रहने दीजिए और यहां पर 10 की पावर 14 -4 करिएगा तो 10 की पावर 10 अपॉन 25। तो इसे 10 की पावर 8 ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस इस 10 की पावर 10 को लिखूंगा मैं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है बच्चों, और नीचे डिनोमिनेटर में 25 को ऐसे ही रहने दीजिए। 10 की पावर 2 का मतलब 10 10 जा 100, 25 4 जा 100, काट देंगे हम उसे। तो ये आ गया बच्चों अंडर रूट में 10 की पावर 8 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 8। तो यहां से ये देखिए बच्चों 1 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 8 यानी 5 इंटू 10 की पावर 8 अंडर रूट में 5 इंटू 10 की पावर 8। अब रूट 5 की जो वैल्यू है वो है 2.236 इंटू 10 की पावर 4, इतना ओम। दिस इज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है बच्चों।